हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं असेसमेंट ऑफ फर्म यानी फर्म की टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं उस पे दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको सोल्व कराऊंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखा है। मिस एक्स वाई ग्लास वर्क्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 यानी 19-20 फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट लॉस दे रखा है। डेबिट साइड में डेबिट आइटम्स हैं, स्टॉक, परचेज, पेनल्टी एंड फाइन्स। ये हो जाएगा डिसअलाउड क्योंकि ये इलीगल सेल करने से पेनल्टी फाइन्स लेवी हुआ है। ऑफिस एक्सपेंस अलाउ हो जाएंगे, सेलिंग एक्सपेंस अलाउ हो जाएंगे। इंटरेस्ट टू पार्टनर्स 12% तक अलाउ होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 8% दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 तक तो वैसे भी अलाउ होता है। अगर हम क्रेडिट साइड में देखें प्रॉफिट लॉस के तो सेल्स दे रखी है, स्टॉक और रेंट दिया हुआ है। देखो रेंट जो है वो अलग हेड है, हाउस प्रॉपर्टी, इस हेड में कवर होता है रेंट। तो इसको हम लेस कर देंगे बिजनेस इनकम जब निकालेंगे फर्म की। बाद में जब हम ग्रोस टोटल इनकम निकालते हैं तो बिजनेस इनकम में कोई अदर हेड की इनकम होती है तो उसको ऐड कर देते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम निकालते हैं टोटल इनकम और टैक्स पेएबल की फर्म की टैक्सेबल इनकम कितनी होगी और कितना फर्म टैक्स पे करेगी। सबसे पहले हम बेस लेंगे नेट प्रॉफिट को। 1,28,000 जो है ये नेट प्रॉफिट दे रखा है। फर्म ने अपना जब प्रॉफिट लॉस बनाया तो उसका नेट प्रॉफिट निकल के आया है 1,28,000। लेकिन हमें इस 1,28,000 के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं, यानी कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो फर्म ने ये प्रॉफिट निकालते वक्त लेस किए होंगे। लेकिन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो खर्चे डिसअलाउड है, तो डिसअलाउड एक्सपेंस को हमें दोबारा से ऐड बैक करना होता है सही प्रॉफिट निकालने के लिए, सही बिजनेस इनकम निकालने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो इस प्रॉफिट में यानी जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट 1,28,000, इसमें हम ऐसे खर्चे देखेंगे जो डिसअलाउड है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से और फर्म ने उसको लेस कर रखा है। तो सबसे पहले है पेनल्टीज एंड फाइन्स जो इलीगल सेल के लिए इन पे लेवी हुआ है और फर्म ने इसको डेबिट किया हुआ है, यानी अपना प्रॉफिट कम किया हुआ है। तो 1,28,000 में हम इसको दोबारा से एड बैक कर देंगे। पेनल्टीज एंड फाइन्स जो है 59,000। उसके बाद रेंट जो है ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है। रेंट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कवर होता है तो इसको हम लेस कर देंगे। बाद में जब ग्रोस टोटल इनकम निकालेंगे तो अलग से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में इसको कंसीडर करते हैं। दोबारा 1,000 में लेस कर दिया मैंने। अब क्वेश्चन में बोला है कि रेम्यूनरेशन पेएबल है, यानी यहाँ ये प्रॉफिट निकालते वक्त यहाँ पर रेम्यूनरेशन है ही नहीं, रेम्यूनरेशन अभी पे करना है। अगर क्वेश्चन में यहाँ कहीं भी लिखा होता सैलरी, बोनस, कमीशन तो इस प्रॉफिट में इसका मतलब वो लेस की हुई। तो हमें रेम्यूनरेशन 40B के हिसाब से निकालने के लिए पहले ऐड बैक करना होता, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऐड बैक नहीं करना क्योंकि यहाँ पर अभी पे हुआ ही नहीं है। इस नेट प्रॉफिट में अभी लेस हुआ ही नहीं है रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन जो एक्स को पे किया जाएगा 2 लाख रुपए और वाई को जो पे किया जा रहा है 3 लाख रुपए। टोटल जो रेम्यूनरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 लाख रुपए। ये हम देखेंगे कि ये 3 लाख रुपए जो है ये 40B के हिसाब से हम चेक करेंगे, जितना 40B के हिसाब से रेम्यूनरेशन आएगा उतना ही हमें लेस करना है। एक्स वाई इक्वल पार्टनर है तो यहाँ पे हम जो कैपिटल है बना देंगे इसका 2:1, जो भी रेम्यूनरेशन आएगा वो इसमें बांट देंगे। तो नेट प्रॉफिट लिया मैंने 1,28,000, इसमें मैंने डिसअलाउड एक्सपेंसेस, पेनल्टीज एंड फाइन्स को ऐड बैक कर दिया 59,000 को। रेंट जो है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कंसिडर करते हैं तो मैंने यहाँ से लेस कर दिया इसको 12,000। और रेम्यूनरेशन जो अब लेस किया जाएगा वो किया जाएगा एज पर सेक्शन 40B, एज पर सेक्शन
40B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो रेम्यूनरेशन जब पे किया जाता है पार्टनर्स को तो हम सेक्शन 40B में लेते हैं बेस बुक प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो बुक प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट में हम जो भी डिसअलाउड एक्सपेंस है वो ऐड बैक कर देंगे सही प्रॉफिट निकालने के लिए, और रेंट जो अदर हेड की इनकम है उसको मैंने लेस कर दिया। यहाँ पे बुक प्रॉफिट निकालने के लिए मैं सही नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट भी ऐड कर देता अगर इंटरेस्ट 12% से ज्यादा होता। लेकिन इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट पे किया गया है पार्टनर्स को वो 8% ही है, यानी जो 6,000 रुपए पे किए गए हैं ये 8% के हिसाब से पे किए गए हैं। अगर यहाँ पे होता 12 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 13 होता तो समस्या होती। तो जितना 1% ज्यादा होता है यानी 12% जितना ऊपर होता हम दोबारा से ऐड बैक कर देते बुक प्रॉफिट निकालने के लिए। और अगर रेम्यूनरेशन यहाँ पे होता लेस तो वो भी हम ऐड बैक कर देते बुक प्रॉफिट निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन लेस नहीं कर रखा है तो हम 40B के हिसाब से लेस कर रहे हैं। तो 1,75,000 जो है ये आ जाएगा बुक प्रॉफिट। अब रेम्यूनरेशन जो पे किया जाता है पार्टनर्स को 40B के हिसाब से पे करेंगे। सेक्शन 40B बोलता है कि स्टार्टिंग की जो आपका बुक प्रॉफिट है, स्टार्टिंग के 3 लाख बुक प्रॉफिट पे आ जाएगा 90%। तो यहाँ पे तो बुक प्रॉफिट कितना है, ओनली 1,75,000 है। तो 1,75,000 जो ये बुक प्रॉफिट है इसका 90% हो जाएगा 1,57,500, 1,57,500 ये लेस हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि 40B के हिसाब से बनता है 1,75,000 का 90% कितना होगा, 1,57,500। और पार्टनरशिप डिड का भी हम चेक करते हैं तो पार्टनर्स को जो पार्टनरशिप डिड के हिसाब से दिया जा रहा है वो 3 लाख रुपए दिया जा रहा है। तो दोनों में जो कम होगा 3 लाख और 1,57,500 में, दोनों में जो कम होगा वो लेस होगा, वो लेस हो जाएगा। तो वो मैंने लेस कर दिया। ये आ जाएगा बिजनेस इनकम 17,500। 1,28,000 नेट प्रॉफिट लिया मैंने, इसे मैंने ऐड कर दिया पेनल्टीज फाइन को, इसे मैंने लेस कर दिया 12,000 रेंट जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कंसीडर करेंगे, इसे मैंने लेस कर दिया रेम्यूनरेशन 40B के हिसाब से 57,500। तो ये जो बचा हुआ आ जाएगा ये आ जाएगा बिजनेस इनकम। अब इस बिजनेस इनकम में हम ऐड करेंगे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में आपको पता है जब प्रॉफिट लॉस बनाया तो वहां पर रेंट को ऐड किया हुआ था, इनकम में दिखा रखा था, तो हमने इसको लेस कर दिया। अब रेंट जो है इसको हम मान लेते हैं ये एनुअल वैल्यू है, और आपको पता है कि एनुअल वैल्यू में 30% की डिडक्शन मिलती है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपने पढ़ा भी होगा। तो 12,000 का 30% हो जाएगा 3,600 रुपए, ये हम लेस कर देंगे तो 8,400 रुपए जो आ जाएगा ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी। तो मैं बिजनेस इनकम और हाउस प्रॉपर्टी इनकम को ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 25,900। ये हो जाएगा ग्रोस टोटल इनकम। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है नहीं। अगर 80C to 80U हम देख लेते फर्म को जो डिडक्शन मिलती है, अगर होता तो लेस कर देते, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम जो है वही टोटल इनकम बन जाएगी 25,900 रुपए की हो जाएगा टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम। और फर्म पे लगता है 30% टैक्स। तो 25,900 पे 30% टैक्स लगाया, ये आ जाएगा 7,770 रुपए। इसमें ऐड हो जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। 7,770 का 4% यानी 4% निकालेंगे तो आ जाएगा 310 रुपए। पैसे को इग्नोर कर देते हैं। सेक्शन 288 के हिसाब से टोटल इनकम ऑन टैक्स को राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में, तो 8,080 आ जाएगा। ये टैक्स पेएबल है फर्म द्वारा। और पार्टनर्स की अगर इनकम निकालें हम बिजनेस से तो यहाँ पर देखो 2 पार्टनर है एक्स और वाई। इंटरेस्ट की बात करें तो सिर्फ इंटरेस्ट एक्स को मिल रहा है 6,000 रुपए, वाई को कुछ नहीं मिल रहा। अगर बात करें रेम्यूनरेशन की तो रेम्यूनरेशन कितना है, रेम्यूनरेशन कितना है 1,57,500। इसको बांट देंगे 2:1 में। जो शेयर मिलता है प्रॉफिट में से पार्टनर्स को वो तो एग्जम्प्ट होता है, वो तो एग्जम्प्ट होता है 10/2 के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फर्म है जो इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक ड्रग्स, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टनर्स ए बी सी। 3 पार्टनर है, रेशियो दे रखा है 3:1, 3:2:1 का रेशियो दे रखा है। फर्म अकाउंट जो है वो 31 मार्च 2020 यानी 19-20 का अकाउंट दे रखा है, और वहां पे नेट प्रॉफिट जो आया इनका वो
1,90,500 आया है आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स, यानी ये जो नीचे आइटम दे रखे हैं ये लेस कर रखे हैं, तब ये प्रॉफिट आया है 1,90,500। सैलरी दे रखी 1,15 पार्टनर सी को जो केमिस्ट है। रेंट दे रखा है, रेंट तो अलाउ जाता है, यानी बी ने अपनी बिल्डिंग दी होगी फर्म को। उसके बाद 9100 रुपये दे रखे पार्टनर ए को, लोन लिया था तो लोन पे इंटरेस्ट दिया और 13% के हिसाब से दे रखा है। तो आपको पता है 12% तक कोई दिक्कत नहीं, 12% को क्रॉस करते ही जितना ज्यादा होगा वो डिसअलाउड हो जाता है, उसको हम ऐड बैक कर देते हैं सही प्रॉफिट निकालने के लिए, सही बिजनेस इनकम निकालने के लिए। 65,000 रुपये बोला कि पेटेंट राइट्स परचेज किए हैं, उस पर खर्च किया है, ये ऐड बैक हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो पूरा का पूरा हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से डेबिट नहीं करते, हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट कर रखा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एज कर द एक्ट, यानी एक्ट के हिसाब से चार्ज कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें लेस नहीं करना। नेट प्रॉफिट आपको बता रखा है 1,90,500 जो ऊपर ही बता दिया था। इसमें 6,000 रुपये इंक्लूड है एफडी, यानी एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, और आपको पता है इंटरेस्ट भले ही एफडी पे वो सेविंग पे हो, वो जो इंटरेस्ट की इनकम होती है वो अदर सोर्स में जाती है। नई मशीन परचेज कर रखी 15,000 रुपये की, इंस्टॉल करी, ये यहाँ पर 19 कर लीजिए आप पुरानी बुक के हिसाब से ये, और इसकी जो कॉस्ट है वो चार्ज नहीं की गई प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल इनकम निकालनी है और रीजन भी बताने हैं आपको हर आइटम्स के। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, टोटल इनकम निकालते हैं हम फर्म की। सबसे पहले हम बेस लेते हैं प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट। 1,90,500 आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें कुछ आइटम्स डिडक्ट किए हुए हैं, डेबिट किए हुए हैं। कौन कौन से आइटम्स? सबसे पहले जो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है, यानी ऐसे खर्चे जो फर्म ने लेस कर दिए लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो अलाउड नहीं है, तो जो डिसअलाउड खर्चे होते हैं, जो अलाउड नहीं होते, उनको हम ऐड बैक करते हैं सही प्रॉफिट निकालने के लिए एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। यानी बिजनेस इनकम जब हम निकालते हैं तो नेट प्रॉफिट को बेस लेके इसमें कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट होता है कि अलाउड नहीं है हमारे हिसाब से, तो हम दोबारा से ऐड बैक कर देते हैं सही इनकम निकालने के लिए बिजनेस के हिसाब। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रखा है पेटेंट राइट पे, पूरा का पूरा ऐड बैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डेप्रिसिएशन अलाउ होता है, वो चार्ज कर लिया एक्ट के हिसाब से, क्वेश्चन में बोला गया है। डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर चुके हैं एक्ट के हिसाब से, तो 65,000 रुपये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है वो डायरेक्ट आप डेबिट नहीं कर सकते, प्रॉफिट लॉस से ऐड बैक कर देंगे। इंटरेस्ट मिल रहा है, लोन जो ए से लिया था फर्म ने वो 12% से ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 13% के हिसाब से पे किया गया है, यानी 1% ज्यादा है, तो 1% हम दोबारा से ऐड बैक कर देते हैं। तो 9100 रुपये पे कर रखे हैं, ये 13% के हिसाब से, तो 12% के हिसाब से हो जाएगा 8400 रुपये, यानी 700 रुपये ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद बोला सैलरी दे रखी है सी को, यानी यहाँ पर रेम्यूनरेशन का केस बन रहा है। सैलरी बोनस कमीशन दिखे आपको डेबिट कर रखा है प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालते वक्त, तो पहले तो पूरा ऐड बैक कर दो आप। बुक प्रॉफिट निकालना है आपको तो पहले तो पूरा ऐड बैक करना होता है। इसके अलावा हमने पूरा ऐड बैक कर दिया 1,15,000। फिर बोला कि एफडी पे इंटरेस्ट है, ये आपको पता है अदर सोर्स की इनकम होती है, तो मैंने यहाँ पे पहले इसको लेस कर दूंगा, बाद में जब टोटल ग्रोस टोटल इनकम निकालेंगे तो उसमें हम अदर सोर्स की इनकम में ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा 3,65,200, ये आ जाएगा बुक प्रॉफिट। मैंने क्या करा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के हिसाब से जो बेस आ रहा था हमारा नेट प्रॉफिट वो ले लिया, उसमें मैंने आइटम्स जो ऐसे आइटम जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अलाउ नहीं है लेकिन प्रॉफिट निकालते वक्त फर्म ने उसको डेबिट में दिखाया, यानी अपना खर्चा दिखाया, अपना प्रॉफिट कम कर लिया। तो प्रॉफिट कम करने की वजह से इनका टैक्स भी कम आएगा, तो लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो खर्चे नहीं है, तो दोबारा से ऐड बैक करने होंगे, तो मैंने इसको ऐड बैक कर दिया। इंटरेस्ट 12% से ज्यादा होता है तो हम ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि बुक प्रॉफिट भी निकालना होता है हमें, क्योंकि रेम्यूनरेशन 40B के हिसाब से पे होना चाहिए, और अदर हेड्स की इनकम है तो वो लेस कर देते हैं। तो ये 3,65,200 जो आ जाएगा ये आ जाएगा बुक प्रॉफिट। इसमें से हम लेस करेंगे अब रेम्यूनरेशन सेक्शन 40B के हिसाब से, क्योंकि पार्टनर्स को सैलरी दी गई है, यानी रेम्यूनरेशन पे किया गया है। तो हमें चेक करना है क्या ये 1,15,000 सही है, तो पहले तो हम पूरा ऐड बैक कर देते हैं, फिर 40B के हिसाब से जितना बनता है वो लेस करते हैं। तो बुक प्रॉफिट है 3,65,200, तो शुरू के 3 लाख के बुक प्रॉफिट पे 90% के हिसाब से जो आएगा वो आएगा 2,70,000। रिमेनिंग 65,200 पे 60% के हिसाब से हो जाएगा 39,120, तो टोटल हो जाएगा 3,09,120। और पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो सैलरी दी जा रही है सी को
वो है 1,15,000। दोनों में जो लोअर है, जो लेस है, वो है 1,15,000, वो लेस हो जाएगा 40B के हिसाब से। तो ये आ जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस, 2,50,200 बिजनेस से इनकम आ जाएगी फर्म की। अदर सोर्स की इनकम अब हम ऐड करेंगे, क्योंकि अब हम ग्रोस टोटल इनकम निकाल रहे हैं। पहले बिजनेस ऐड की इनकम ली हमने, अब देंगे अदर सोर्स की इनकम, जो इंटरेस्ट ऑन एफडी यानी इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है 6,000 रुपये। तो ये हो जाएगा 2,56,200, ये आ जाएगा ग्रोस टोटल इनकम। कोई डिडक्शन है नहीं, तो यहाँ पर यही आपकी टोटल इनकम बन जाएगी फर्म की। टोटल इनकम, या इसको हम बोल सकते हैं टैक्सेबल इनकम। ये वो इनकम है जिसपे टैक्स कैलकुलेट करना है। और आपको पता है फर्म पे जो टैक्स लगता है वो 30% के हिसाब से लगता है, प्लस 4% हो जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। नोट में आप कह सकते हो कि जो इंटरेस्ट पार्टनर्स को अलाउ है वो 12% तक है। रेंट जो पे पार्टनर्स को जो पे किया गया है वो अलाउड हो जाएगा, क्योंकि रेंट बिल्डिंग दे रखी है पार्टनर्स ने रेंट पे, तो रेंट अलाउ होता है पार्टनर को। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पेटेंट साइट पे किया गया है उस पर डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, ना कि पूरा उसका अमाउंट। और ये एज्यूम कर लिया गया कि जो नई प्लांट मशीनरी थी 15,000 की, जो नई प्लांट मशीनरी थी 15,000 की, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया गया।